इतिहास गवाह है कि इस देश में एक ऐसा भी नेता हुआ है जो न तो कभी मंत्री रहा न मुख्यमंत्री, लेकिन वक्त आया तो सीधे प्रधानमंत्री बन गया और दो सिपाहियों की जासूसी के मामले में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर कुछ यूं सत्ता छोड़ी कि फिर वो सिर्फ और सिर्फ सांसद ही रहा और उसके लोग उसे उसके नाम से नहीं बल्कि अध्यक्ष जी के नाम से ही जानते रहे, जो ताउम्र उसके नाम के साथ जुड़ा रहा। इतिहास गवाह है कि इस खास एपिसोड में कहानी बलिया के बाबू साहेब और भोंडसी के संत कहे जाने वाले चंद्रशेखर की, जो आज जीवित होते तो 97 साल की उम्र को पार कर रहे होते। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद कांग्रेस का हिस्सा बने चंद्रशेखर के पास मंत्री बनने का मौका तब आया जब आपातकाल के बाद चुनाव हुए। आपातकाल में चंद्रशेखर भी गिरफ्तार हुए थे तो कांग्रेस छूट ही चुकी थी। जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी बनाई थी और चंद्रशेखर इसका हिस्सा था। इसमें जनमोर्चा, चौधरी चरण सिंह का भारतीय लोकदल, स्वतंत्र पार्टी, राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस की सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल थे। चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर चाहते थे कि मोरारजी नहीं, जगजीवन राम प्रधानमंत्री बने, लेकिन चंद्रशेखर की बात किसी ने नहीं सुनी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ही बने। फिर बात आई चंद्रशेखर के मंत्री बनने की। यह पहला मौका था जब चंद्रशेखर केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते थे, लेकिन चंद्रशेखर ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। बोले, जिस आदमी को मैं प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहता था, उस आदमी के मंत्रिमंडल में मैं कैसे काम कर सकता हूं। तो चंद्रशेखर मंत्री नहीं बने। हाँ, उन्हें सबकी सहमति से जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया और जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद से ही लोग चंद्रशेखर का नाम भूल गए और नाम जो याद रह गया वो था अध्यक्ष जी। लेकिन न तो मोरारजी लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रह पाए और न ही उनके बाद चौधरी चरण सिंह। लिहाजा जनता पार्टी टूट गई। जो बची उसने 1980 का चुनाव लड़ा और 31 सीटों पर सिमट गई। इंदिरा फिर से प्रधानमंत्री बनी तो पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए 6 जनवरी 1983 से चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी के गांधी मंडपम से पैदल यात्रा शुरू कर दी। यात्रा शुरू हुई तो जेब में 3500 रुपए थे और जब दिल्ली में यात्रा खत्म हुई तो चंद्रशेखर के पास 7.5 लाख रुपए थे। इन पैसों से चंद्रशेखर ने भारत यात्रा ट्रस्ट बनाया। 2 अप्रैल 1984 को हरियाणा के भोंडसी गांव में 35 एकड़ जमीन गांव वालों ने ट्रस्ट के नाम कर दी। चंद्रशेखर ने इसी जमीन पर अपनी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। जिसे मिलता होता था, जब मिलना होता था, भोंडसी जाता था और अध्यक्ष जी से मिल लेता था। फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी सरकार में पहले वित्त मंत्री और फिर रक्षा मंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव गांधी कई विवादों में घिरे, लेकिन बोफोर्स ऐसा मुद्दा था जिसने राजीव गांधी की छवि को पूरी तरह से डेंट कर दिया। 2 अक्टूबर 1988 को मद्रास में एक रैली हुई। इसका नेतृत्व कर रहे थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री NT रामाराव। जनमोर्चा, जनता पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट, असम गण परिषद, तेलुगु देशम, DMK और लोकदल बहुगुणा, इन 7 पार्टियों ने एक साथ एक मोर्चे के तहत आने का ऐलान किया और इसको नाम दिया गया राष्ट्रीय मोर्चा। इसके बाद 11 अक्टूबर 1988 को JP की जयंती थी। जनमोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस एस के विलय से एक नई पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया जनता दल। चुनाव में जनता दल ने जनसंघ और लेफ्ट के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। कुल 289 सीटें मिली। कांग्रेस 198 पर सिमट गई। चंद्रशेखर के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, लेकिन कुछ ही महीनों में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। VP सिंह की सरकार चली गई। जनता दल टूट गया। चंद्रशेखर का धड़ा 54 सांसदों के साथ अलग हो गया और 5 नवंबर को एक नई पार्टी बनी। नाम रखा गया समाजवादी जनता पार्टी। अध्यक्ष बने चंद्रशेखर। इस पार्टी में देवीलाल, HD देवगौड़ा और मुलायम सिंह यादव जैसे भी लोग थे, लेकिन कोई भी तब चुनाव नहीं चाहता था। तो राजीव गांधी ने RK धवन को चंद्रशेखर के घर भेजा। 9 नवंबर 1990 को RK धवन चंद्रशेखर से मिले और बताया कि राजीव गांधी चंद्रशेखर को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने को तैयार है। चंद्रशेखर भी तैयार हो गए और जिस शख्स ने पहले मोरारजी और फिर VP सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री का पद ठुकराया, वो 11 नवंबर 1990 को सीधे देश का प्रधानमंत्री बन गया। राजीव गांधी ने भले ही चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बना दिया था, लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षा भी थी और ये स्वाभाविक भी थी, क्योंकि 54 सांसदों वाले दल का नेता प्रधानमंत्री था और 211 सांसद होने के बाद भी राजीव गांधी को
बाहर से समर्थन देना पड़ रहा था। ऐसे में राजीव गांधी अपनी सरकार बनाना चाहते थे। इसके लिए राजीव गांधी ने कोशिशें भी शुरू कर दी। चंद्रशेखर को भी बात समझ में आने लगी थी कि सरकार लंबा सफर तो नहीं तय कर पाएगी। फिर 2 मार्च 1991 को राजीव गांधी के घर नई दिल्ली के 10 जनपद से सुरक्षा कर्मियों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये थे प्रेम सिंह और राज सिंह, जो हरियाणा पुलिस की खुफिया इकाई के लोग थे। कांग्रेस के नेताओं ने चंद्रशेखर पर आरोप लगाया कि चंद्रशेखर की सरकार राजीव गांधी की जासूसी करवा रही है। ये मामला इतना बिगड़ गया कि 7 मार्च की दोपहर में चंद्रशेखर ने संसद के अंदर लंबा भाषण दिया और फिर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। राजीव गांधी परेशान हो गए। बोले, अभी तो हमने समर्थन वापस भी नहीं लिया था। बकौल चंद्रशेखर उसी दिन शाम को शरद पवार चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे। कहा, राजीव गांधी चाहते हैं कि आप सरकार में बने रहें, कांग्रेस भी सरकार में शामिल हो जाएगी। चंद्रशेखर बोले, मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं दिन में 3 बार फैसले नहीं बदलता। चंद्रशेखर ने फैसला नहीं बदला। जब तक चुनाव नहीं हुए वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहे, कार्यवाहक के तौर पर। इस बीच 21 मई 1991 को लिट्टे के हमले में राजीव गांधी शहीद हो गए। 21 जून को नरसिम्हा राव देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तब तक चंद्रशेखर पद पर बने रहे। इसके बाद वो लगातार बलिया से सांसद बने रहे, अपनी पार्टी समाजवादी जनता पार्टी के टिकट पर। सियासत में रहे, लेकिन अब उस हैसियत में नहीं रहे कि ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्हें अपने ही बनाए भारत यात्रा केंद्र की ज़मीन से बेदखल होना पड़ा। हरियाणा के भोंडसी में कई साल की मेहनत से बनाया गया आश्रम चंद्रशेखर को खाली करना पड़ा। वहाँ से उनका डेरा डंडा उठ गया था, और डेरा डंडा तो एक दिन दुनिया से भी उठना ही था। सो वो दिन भी आया। दिल्ली का अपोलो अस्पताल। चंद्रशेखर पिछले करीब 2.5 महीने से वहाँ भर्ती थे। उन्हें कैंसर था। 8 जुलाई 2007 को पूरी दुनिया को पता चला कि सियासत का एक सितारा अब डूब गया है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इतिहास की एक नई गवाही के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।